टू एनर्जी साइंस क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट रेडिएशन एंड डिफ्यूज्ड रेडिएशन। तो मान लीजिए ये अर्थ की सरफेस है, राइट, और इसके ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो जो हाइट के साथ थिन होता चला जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट लेंगे वैसे वैसे ये एटमॉस्फेयर जो है थिनर और थिनर होता चला जाएगा। तो मान लीजिए ये सन है जो कि एक सोलर रेडिएशन को एमिट कर रहा है। तो जब सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर के ऊपर गिरेगा, राइट, तो इसका कुछ परसेंट जो है वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होगा, इसका कुछ परसेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होगा, इसका कुछ परसेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उससे स्कैटर होगा, और इसका कुछ परसेंट जो है वो एटमॉस्फेयर से ट्रांसमिट होगा, राइट। बिल्कुल जैसे आप जो है बेसिक चीज जानते हैं फिजिक्स की, कि जब भी कोई रेडिएशन किसी बॉडी पर गिरता है और अगर वो बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि एटमॉस्फेयर इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो आपके तीन वर्क होते हैं, राइट। कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ एब्जॉर्प्शन होगा और कुछ आगे ट्रांसमिशन हो जाएगा। इसमें स्कैटरिंग भी होगी क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नाउ जो सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर से ट्रांसमिट हो गया और ट्रांसमिट होकर डायरेक्टली अर्थ की सरफेस पर गिर रहा है, उस सोलर रेडिएशन को डायरेक्ट रेडिएशन या बीम रेडिएशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात, राइट। तो ये ट्रांसमिटेड पोर्शन होता है सोलर रेडिएशन का, जो कि एटमॉस्फेयर से पास होकर के डायरेक्टली हमारी अर्थ सरफेस पर गिरता है, राइट। इसको हम डायरेक्ट रेडिएशन या बीम रेडिएशन कहते हैं। ये अर्थ सरफेस पर कितना गिरेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सन की पोजीशन क्या है, राइट। अगर सन जो है एग्जैक्टली ओवरहेड है, राइट, अर्थ के एग्जैक्टली ओवरहेड है, जैसे कि दोपहर में 1-2 बजे होता है, राइट, तो डायरेक्ट रेडिएशन ज़्यादा इंटेंसिटी लेगा, ज़्यादा इंटेंसिटी होगी डायरेक्ट रेडिएशन की, पर यूनिट एरिया जो उसकी एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे ये सन जो है सेटिंग की तरफ जाने लगेगा और सेट हो जाएगा और ये हॉरिजन की अपनी पोजीशन पर आएगा, तो उस समय डायरेक्ट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती हुई चली जाती है, राइट, और हॉरिजन पर जाकर ये इंटेंसिटी सबसे कम होती है, राइट। तो डायरेक्ट रेडिएशन अर्थ की सरफेस कितना ले रही है ये सन की पोजीशन पर डिपेंड करता है, राइट। तो जब सन अपनी पोजीशन को दिन में चेंज करेगा तो डायरेक्ट रेडिएशन की इंटेंसिटी भी उसी के हिसाब से चेंज होती है। नाउ ठीक है, अब हम बात करते हैं उस रेडिएशन की जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हुआ है और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हुआ है और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल से स्कैटर्ड हुआ है। तो ये रेडिएशन जब हम टॉप लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और कम रिफ्लेक्टेड होता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर ये आगे बढ़ता है तो इसका रिफ्लेक्शन बढ़ने लग जाता है और एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी कम होने लग जाती है, राइट। और जब हम अर्थ की सरफेस के पास बात करते हैं तो अर्थ की सरफेस पर ये या उसके नजदीक ये सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेड होता है और एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो भगवान ने हमें बचने का साधन दिया है। सर आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अगर सपोज ये ज्यादा एब्जॉर्ब होता, राइट, अगर ये यहाँ पर सरफेस के पास ज्यादा एब्जॉर्ब होता तो बेटे हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती, राइट, क्योंकि ये गर्मी हो जाती और हम लोगों की लाइफ भी पॉसिबल नहीं थी। तो ये ऊपर की तरफ ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और रिफ्लेक्ट कम होता है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं अर्थ की सरफेस की तरफ आते हैं तो ये रिफ्लेक्ट ज्यादा होता है और एब्जॉर्ब कम होता है, राइट। नाउ ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया है बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये रेडिएशन एक बार दोबारा से री रेडिएट करता है एटमॉस्फेयर, राइट। ये सन रेडिएट नहीं कर रहा है, ये एटमॉस्फेयर रेडिएट करता है दोबारा से, जो भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी उसको वो दोबारा से री रेडिएट करता है, और ये री रेडिएटेड रेडिएशन पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, राइट, एज डिफ्यूज रेडिएशन
या स्काई रेडिएशन, राइट। तो डिफ्यूज रेडिएशन या स्काई रेडिएशन ये वो रेडिएशन है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हुआ था, राइट। उस समय के बाद एटमॉस्फेयर इसको री रेडिएट करता है और ये सभी संभव दिशाओं से अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है। नाउ इसमें और डायरेक्ट रेडिएशन में एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है, डायरेक्ट रेडिएशन तो डायरेक्टली आ रहा है सन से, राइट। ये वो रेडिएशन है जो एटमॉस्फेयर से ट्रांसमिट हो गया और सीधा पृथ्वी की सतह पर गिरा। डिफ्यूज रेडिएशन आ रहा है एटमॉस्फेयर से, राइट। वो सन से नहीं आ रहा है, सन ने तो दिया था एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर में वो एब्जॉर्ब हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो जो एब्जॉर्ब पोर्शन है उसको एटमॉस्फेयर ने दोबारा से री रेडिएट किया एज स्काई रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन। क्लियर होगी बात। अब ये जो डिफ्यूज रेडिएशन है, राइट, ये सन की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि डायरेक्ट रेडिएशन सन की लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम डायरेक्ट रेडिएशन मुझे मिलता है जब सन ओवरहेड होता है, राइट। और ये जैसे जैसे अस्त होने लगता है वैसे वैसे डायरेक्ट रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। लेकिन डिफ्यूज रेडिएशन इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि सन की लोकेशन कहाँ है, राइट। क्योंकि डिफ्यूज रेडिएशन एक्चुअली सन से नहीं आ रहा है, डिफ्यूज रेडिएशन एटमॉस्फेयर से आ रहा है, जिसे कि जिसने कि एटमॉस्फेयर ने जब सन से वो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया था, राइट, उसी को उसने ये री रेडिएट किया, राइट, एज डिफ्यूज रेडिएशन। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ठीक है। नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट अगर हमारा सन ऐसे उसमें चमक रहा है जब क्लाउड कवर ना हो, तो बिल्कुल आप दिमाग से सोचिए क्लाउड कवर नहीं है, ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा, तो डायरेक्ट रेडिएशन ज़्यादा होता है, डिफ्यूज रेडिएशन कम होगा, क्योंकि क्लाउड कवर एब्सेंस में एब्जॉर्प्शन कम होगा, ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा, राइट। जैसे कि बिल्कुल साफ आसमान है तो डायरेक्ट रेडिएशन आपको ज़्यादा मिलता है, राइट, कंपेयर टू योर डिफ्यूज रेडिएशन। लेकिन जब स्काई क्लाउडी होती है, बादल होते हैं, तो ट्रांसमिशन कम होता है, तो डायरेक्ट रेडिएशन कम होता है कंपेयर टू डिफ्यूज रेडिएशन, राइट। तो डिफ्यूज रेडिएशन आपको इस केस में ज़्यादा मिलेगा। क्लियर हो गया बात? आर यू एबल टू फॉलो दिस? ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप